मैं मोहनराव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूँ। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए। मराठी पर आज साधना में काफी जोरदार हमला किया गया है। ये जोरदार हमला नहीं है, महाराष्ट्र पर हमला हुआ है। उसका एक हमने उत्तर दिया है कि वह परिस्थिति ये है, आप जहाँ भाजपा शासित राज्य आपके मुख्यमंत्री नहीं है, उस सरकार के बारे में, उस मुख्यमंत्री के बारे में द्वेषपूर्ण भावना से बात नहीं कर सकते। हमारी भी एक भूमिका है, हमारा भी एक स्वाभिमान है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत संजय राउत से। जी हां, संजय राउत की बड़ी प्रक्रिया सामने आई है। जी हां, उन्होंने बयान दिया है। एक तो जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं उसको लेकर, और मोहन भागवत के बयान को लेकर। दरअसल मोहन भागवत ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि जो लोग हिंसा फैलाने की बात करते थे वो अब अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। ऐसे में संजय राउत ने इस पर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आइए आपको दिखाते हैं। उसके साथ ही किस तरह से मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, उसके बाद योगी सरकार को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, ये भी सुनिएगा। सरकार ने वहाँ का जो लाउड स्पीकर है उस बारे में एक निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन करने के बारे में निर्णय है। तो हमने क्या कहा था, यही कहा था ना महाराष्ट्र सरकार ने, जो न्यायालय का निर्णय होगा उसका पालन होगा। और महाराष्ट्र के सभी विरोधी दलों को बुलाया था गृह मंत्री जी ने कि हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन यहाँ का जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी या और कुछ, वो लोगों ने तो बहिष्कार किया। उसका मतलब है आप राजनीति करना चाहते हैं। उसका मतलब है आप महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के मामले में अशांतता पैदा करना चाहते हैं। उसका मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ बड़ा चढ़ाकर इस मामले में लोगों को गुमराह करना है। तो आपकी मर्जी। लेकिन हमने ये भी कहा था कि लाउड स्पीकर के मामले में एक राष्ट्रीय भूमिका, राष्ट्रीय धोरण एक तैयार करना चाहिए जो पूरे देश को लागू हो। योगी जी का जो निर्णय है वो भी इसी मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, वो सरकार का, और सबको ये मान्य होना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी पार्टी को। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है तो उसका पालन हम सब करेंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से संजय राउत जो है वो सीधे तौर पर सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति फैलाने का काम कर रही है, देश में नफरती ताकतों को बढ़ावा दे रही है। इससे देश का माहौल खराब होता नजर आएगा। दरअसल देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर होने की आशंका दिख रही है। जिस तरह से अभी कुछ समय पहले नवनीत राणा ने ये कहा था कि भाई वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उन्हें फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत बड़ा खेला करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठा लिया। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि वाकई महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा है, और जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं इसका मतलब है कि वाकई कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, स्थिति बदल सकती है। और सीधे तौर पर यह माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में हालात अगर खराब होते हैं तो शायद महाराष्ट्र की सरकार को नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। लेकिन संजय राउत ये बात जानते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी साजिश रच रही है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस साजिश में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।